हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस मैथ। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें के बारे में बात किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कोड्स के बारे में, जो आपके ग्रे कोड, बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अल्फान्यूमेरिक कोड, ये सारी आज जितने भी कोड्स हैं उसको हम फिनिश करेंगे। एक हैमिंग कोड्स है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। और फिर जो अगली क्लास होगी, मतलब हैमिंग कोड से जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम स्टार्ट कर देंगे गेट्स। और जल्दी से गेट्स को फिनिश करके और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। हाँ, उससे कोड्स बताने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूँ, जिससे आजकल के क्वेश्चंस बन रहे हैं। कि आपको ना कोई भी इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे देंगे, कोई भी इक्वेशन दे देंगे और उसका आपसे बेस पूछ लिया जाएगा। बेस पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, नेट का एक क्वेश्चन था। तो अब नेट ने ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, तो हो सकता है डी ट्रिपल एस भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। डी ट्रिपल एस भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इस चीज को हम छोड़ के नहीं चलेंगे। तो वही चीज अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, बहुत आसान चीज है, दो न्यूमेरिकल्स में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक नोटिफिकेशन है, नोट्स है, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। नोट में ये क्या बोलना चाहता है भैया, नोट में ये बोल रहा है टू आइडेंटिफाई अ वैलिड रिलेशनशिप ऑफ इक्वेशन बेस शुड बी इंटीजर, बेस शुड बी एन इंटीजर नंबर एल्स इक्वेशन विल बी इनकरेक्ट विद एनी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई वैलिड रिलेशनशिप है इक्वेशन का, तो बेस, जो बेस है या रेडिक्स जो है, बेस या रेडिक्स है जो, बेस या रेडिक्स जो है वो इंटीजर में होना चाहिए। अगर वो इंटीजर में नहीं है, या फिर वो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल बोले तो मतलब अगर वो पॉइंट में आ रहा है, तो वो वैलिड रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आप बात ध्यान रखिए। ठीक है, वैलिड रिलेशनशिप है, इंटीजर में है तभी वैलिड है, अदरवाइज वो रिलेशनशिप में वैलिड रिलेशनशिप नहीं है। उसका कोई नंबर सिस्टम नहीं है, बेस का कोई कोई बेस रिलेट नहीं करता उसको। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज द बेस और रेडिक्स ऑफ 26 प्लस 19 इज इक्वल टू 44। तो ये हमारे को एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन हमारे को दे दी 26 प्लस 19 इज इक्वल टू 44, हमारे को इक्वेशन दे दी। अब इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे, इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमें कर दिया 2 इंटू B1, ठीक है, प्लस 6 इंटू B⁻⁴ और इसको बंद कर दिया। फिर हमने 1 इंटू B⁻⁴ प्लस 9 इंटू B⁻⁴। ये हम किसके इक्वल रख देंगे, ये हम रख देंगे 4 इंटू B⁻⁴ प्लस 4 इंटू B⁻⁴ ओ सॉरी B⁻⁴। अब ये हमेशा ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना लेफ्ट टू राइट। अब ये दो ही था तो हमें आराम से दिख रहा था, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा 1 वो कर दिया। अब B0, B1, अगर यहाँ पे एक और 4 होता तो B2 ऐसे ही बढ़ता, B3, B4, B5 ऐसे चला जाता। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपल सी इक्वेशन सोल्व करनी है। तो ये क्या हो गया हमारा, 2B प्लस 6 हो गया, B⁻⁴ 1 होता है, प्लस कर देंगे अब B प्लस 9 कर दिया हमने, इज इक्वल टू, हमारा इज इक्वल टू कर दिया हमने किसके इक्वल है भैया, 4B के इक्वल है, प्लस, और ये हमारा 4B⁻⁴ तो 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो भैया 2B प्लस B हो गया 3B, और ये 6 और 9 क्या हो गया 15, और ये हो गया हमारा 4B+4। अब सिंपल सी बात है, इसको इधर ले जाओ तो 4B-3B इज इक्वल टू 15-4। तो ये हमारा आ गया, B की वैल्यू हमारी आ गई 11। सो जो हमारा जो रेडिक्स होगा, जो बेस होगा, जो रेडिक्स या बेस होगा इक्वेशन का, वो होगा हमारा 11। जो इक्वेशन ये ऐसे कुछ दे रखी होगी, या फिर कोई भी चीज कुछ दे रखा होगा, तो इसका
जो बेस होगा वो हमारा 11 होगा। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ। व्हाट इज द बेस और रेडिक्स ऑफ 52/4 इज इक्वल टू 12। तो हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हमारे को दे रखी है 52/4 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं भैया, 52 इज इक्वल टू 12 इंटू 4। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक है भाई, लिख सकते हैं तो वही काम हमें करना। 5 इंटू बी रेस टू पावर 1 प्लस 2 इंटू बी रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू बी रेस 1 इंटू बी रेस टू पावर 1 प्लस 2 इंटू बी रेस टू पावर 0, वो मल्टीप्लाई में था तो 4 इंटू बी रेस टू पावर 0 कर देंगे उसको। तो 5b हो गया ये यहाँ पे, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा b प्लस 2, ये बी रेस टू पावर 0 की तो 4 खाली रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5b प्लस 2 इज इक्वल टू 4b प्लस 8। अब 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा जो बेस और या रेडिक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आ गई 6। ठीक है, तो ये आपको एक बताना था कि बेस और रेडिक्स कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान सा चीज था, इससे आपको एक नंबर आराम से मिल सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपके लिए ये चीज लेके आया। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो कोड्स क्या होता है? कोड्स एक सिंबल का ग्रुप होता है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोड के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोड क्या होते हैं? वेटेज कोड होते हैं, नॉन वेटेज कोड होते हैं। वेटेज कोड में क्या होता है कि हर एक पोजीशन पे ना एक फिक्स्ड डाटा की फिक्स डाटा की है ना एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हर एक पोजीशन के ऊपर एक डाटा की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, उसी को हम वेटेज कोड बोल देते हैं। अब इसका एग्जांपल मान लीजिए बाइनरी कोड। ठीक है, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बाइनरी कोड के बारे में। नॉन वेटेज कोड में कि भैया कोई पोजीशन पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती अपना, ठीक है, जो भी है अपना आप देखते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती इसमें। वेटेज कोड में वैल्यू फिक्स होती है, नॉन वेटेज कोड में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल इसका एक्सेस3 कोड है, ग्रे कोड है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कोड होता है कि रिफ्लेक्टिव कोड अब क्या होता है? अब आपने एक कोड का नाम सुना होगा 2421 कोड, 8421 8421 कोड भी बोल देते हैं, जिसको हम बाइनरी कोड बीसीडी बोलते हैं, और 2421 कोड भी होता है एक। तो हम ये जो केस ले रहे हैं रिफ्लेक्टिव कोड, वो हम इसी का ले रहे हैं 2421 का कोड। तो इसमें क्या होगा, 9 जो कॉम्प्लीमेंट होगा 0 का, 8 कॉम्प्लीमेंट होगा 1 का, 7 कॉम्प्लीमेंट होगा 2 का, 6 कॉम्प्लीमेंट होगा 3 का, 5 कॉम्प्लीमेंट होगा 4 का। एग्जाम्पल 2421 कोड है, एक्सेस3 कोड है। ठीक है, 2421 कोड है, एक्सेस3 कोड इसके एग्जाम्पल है। तो अब इसका कैसे है कि 9 का 2421, 9 का अगर 2421 कोड से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो 4 5 6 7 8 9, तो सभी 1 होंगे यहाँ पे, और 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 0 0। तो 9 जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, या इसको बोल दो 0 जो है वो 9 का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हो गया, या सीधी सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट आपको बताया ही था। अब 8 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, अब 8 कॉम्प्लीमेंट है 1 का, तो 1 की वैल्यू क्या होती है 2421 के, 0 0 0 1, और 8 की वैल्यू क्या होती है भैया 1 1 1 0। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। होप सो आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें। ऐसे 7 कॉम्प्लीमेंट है 2 का, 6 कॉम्प्लीमेंट है 3 का, 5 कॉम्प्लीमेंट है 4 का। तो ये इसके एग्जाम्पल 2421 कोड हो गया और एक्सेस3 कोड हो गया। ठीक है, चलते अगली स्लाइड की तरफ। यही मैंने बता रखा है, इस चीज में भी यही बता रखा है कि ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, और 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, और 3 कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया 4 कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 का। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी, और अभी भी यही चीज एक चार्ट सा फॉर्म हो गया। इसमें चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, एस्काई कोड। एस्काई कोड की फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछी गई है। एस्काई कोड की फुल फॉर्म पेपर में पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है। स्काई कोड की जो डेफिनेशन है वो कई बार पेपर में पूछी गई है, एचटेट में भी पूछी गई है, और ये जो मेरे ख्याल से केवीएस में पेपर हुआ था उसमें भी पूछी गई थी। तो इसकी अपनी डेफिनेशन याद कर लेना, आसान है, पूछेंगे, पूछ सकते हैं, कुछ नहीं भरोसा डी ट्रिपल एस बी का, तो अपनी ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें अपने याद रखना। और जो लास्ट होता है वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड होता है, उसके एग्जांपल हमारे हेमिंग कोड हो गया और साइक्लिक कोड हो गया। इन सब के ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड हम अलग से करेंगे, हेमिंग कोड अलग से करेंगे, उसमें सारी चीजें आपको बताएंगे क्या चीज है क्या नहीं चीज है। आज हम अल्फा न्यूमेरिक कोड तक पढ़ेंगे, यहां तक हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो बीसीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बीसीडी की? बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या फुल फॉर्म होती है बीसीडी की भाई? बीसीडी की फुल फॉर्म होती है हमारी बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल, इसकी रेंज क्या होती है? बीसीडी की रेंज होती है हमारे डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 होती है। और इस डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट बाइनरी कोड को यूज करते हैं। इन दिस कोड each decimal digit are represented by 4 bit binary code। अब डेसिमल की वैल्यू हमारी 0 to 9 होती है। अब ये इसकी बीसीडी फॉर्मेट है भैया, 0 की 8421 से हम इसका बीसीडी कोड निकाल देंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है कैसे निकलता है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का और ये 9 का। ठीक है भाई, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो कन्वर्जन आपसे पूछ सकता है कि भैया बीसीडी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसका कैसे करेंगे हम, वो आप देखते हैं। ठीक है, तो हमारे को 149 हमारे को डेसिमल में दे दिया, हमारे को ये चीज दे दी डेसिमल में दे दिया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बीसीडी में, तो बीसीडी में आपको पता है 8421 कोड से करते हैं, 8421 कोड को ही बीसीडी कोड बोलते हैं। तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 1 यानी कि 9 की वैल्यू होगी 1001, 4 की वैल्यू होगी 0 100 और 1 की वैल्यू होगी 000। ये हमारा बीसीडी कोड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी बात, बहुत इजी से हमने बीसीडी कन्वर्ट कर लिया। अब बोल रहे हैं भैया हमारे को कि कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लिया, पर बीसीडी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमारे को वैल्यू दे रखी है 10100 बीसीडी, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल बेस 10 में। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको कन्वर्ट करने के लिए भैया हमें वही 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। 4 के पेयर बनाए। अब यहाँ पे तो 4 नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे इस साइड। तो अब 001 किसका होता है? ये होता है 1, और 0100 यानी कि 8421 यानी कि 4, इसकी वैल्यू 4। तो ये बीसीडी से हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 14, इसकी आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, आसान चीज है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं भैया, वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। बीसीडी एडिशन के लिए थोड़ा सा एक ट्रिकी सी चीज हो जाती है, ट्रिकी भी नहीं बोल सकते, उसके 2 सिंपल से लॉजिक है, रूल्स हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई निब्बल, अब निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? 1 निब्बल कितने बिट्स के इक्वल होती है? इज इक्वल टू 4 बिट्स। अब 4 बिट्स के इक्वल होती है, तो वही बोल रहा है इफ निबल टू निबल कैरी इज 1, अगर निबल से निबल पे 1 का कैरी है तो हमें ऐड 01102 टू दैट निबल करना पड़ेगा। अगर एडिशन ऑफ निबल विद निबल इज ग्रेटर देन 9 देन ऐड 0110 टू निबल। अब ये जो रूल है, इस रूल का लॉजिक क्या हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया था डेसिमल में जो वैल्यू होती है उसकी रेंज होती है 0 से 9 तक। अगर वैल्यू आ जाती है 9 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो हमें उस वैल्यू में हमें 0110 ऐड कर देना है। आंसर फिर भी वही आएगा, बट वो हमारा दूसरे तरीके से आएगा। एग्जाम्पल को हम लेके देख लेते हैं। 8 की पावर 8 जो है 8 और 7 को हमने ऐड किया, तो 8 और 7 को ऐड किया तो भैया 8421 से हमारा 8 का ये आ गया, 7 की हमारी वैल्यू ये आ गई। तो इसमें हमने ऐड कर दिया, हमने सिंपल ऐड कर दिया 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 1 + 0 1। अब अगर देखा जाए सभी 1 आ गए, 8421, यहाँ पे
8421 हमारा, और ये सारे के सारे 1 1 आ गए, तो यानी कि 8 4 12 13 14 15, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15 डेसिमल में। अगर डेसिमल में 15 रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको पता है कि हमें 9 से ज्यादा तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते डेसिमल में, 15 तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू होगी, और वो भी 15 कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एफ में रिप्रेजेंट करेगा, एफ में रिप्रेजेंट करेगा। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, हमारी वैल्यू ये आ गई, तो इसके लिए हम सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे, इस रूल को, इसमें हम 0110 यानी कि 15 हमारा आ रहा है, इस केस में हम 0110, इसमें हम 1111 में 0110 ऐड कर देंगे। अब वो देखेंगे 1 + 0 क्या हो गया 1, 1 + 1 क्या होता है 0, कैरी गया 1, 1 + 1 क्या होता है 0, कैरी गया 1, और 0 + 1 क्या होता है 1, और 1 + 0 1 + 1 क्या होता है 0, और कैरी यहाँ पे जाएगा 1, तो ये इधर आ जाएगा। अब इस चीज को अगर हम देखें, अगर इस चीज को हम देखें 8421, तो 4 और 1 क्या हो गया 5, और ये जो है ये ऐसे का ऐसा ही, तो आंसर तो अभी भी 15 आया, बट उस ये हमने किस लिए किया, क्योंकि हम डेसिमल में 9 से ऊपर वैल्यू नहीं ले सकते, तो इसलिए हमारे को 0110 इसमें ऐड करना पड़ा। होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 कोड में चेंज करना है, उसके लिए हमारे को क्या चीज करनी पड़ती है, तो भैया सिंपल सी बात है, डेसिमल को अगर एक्सेस 3 कोड में चेंज करेंगे तो डेसिमल को पहले बीसीडी में चेंज करना पड़ेगा, बीसीडी से अगर हम उसमें ऐड कर देंगे 0011, तो वो हमारा एक्सेस 3 कोड हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। ये हमारा डेसिमल की वैल्यू 0 है। अब इसके रेलिवेंट हमने पूरी टेबल बना रखी है, सेम चीज है 0011 ऐड करके हमने पूरी की पूरी 9 तक हमने वैल्यू निकाल ली है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब वो बोल रहा है कन्वर्ट 3610 इंटू एक्सेस 3 कोड, 3610 इंटू एक्सेस 3 कोड। अब 363 की वैल्यू क्या होती है भैया 84213 की वैल्यू होती है भैया 0011, और 6 की वैल्यू क्या होती है 8421 से क्या होगी भैया 42, यानी कि 0110। अब वो बोल रहा है इसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, ये हमारी बीसीडी में तो मैंने कन्वर्ट कर लिया भाई, बीसीडी में कन्वर्ट कर लिया। अब वो बोल रहा है इसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था 0011 को आपको ऐड करना है, 0011 आपको ऐड करना है, तो 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 क्या होएगा 0, कैरी 1, तो ये 1001, और सिंपल 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, तो कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हो गया 1, 1 + 0 1, और 0, तो 0110 1001, ये हमारा फाइनल एक्सेस 3 कोड है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका एक एग्जांपल डाल दिया। स्काई कोड क्या होता है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, होप सो आपको अब सही दिख रहा होगा स्काई कोड की। ये भैया पहले तो मैंने इसकी वो लिख दी है, पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, और ये क्या है 7 बिट कोड होता है, 127 डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्काई कोड। अब इसमें से मेन जो चीज आपसे पूछ सकता है कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जेड की वैल्यू, ए से जेड की वैल्यू आपसे बेसिकली पूछने की चांसेस हैं। बट जो मेन चीजें हैं इसमें, जैसे हैश की वैल्यू पूछ लेता है तो हैश की वैल्यू 35 होती है, 36 रिप्रेजेंट करता है डॉलर, 37 रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज, 38 रिप्रेजेंट करता है एंड, और 48 से 57 के बीच में जो है 0 से 9 की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, 65 से 90 के बीच में ए से जेड की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए 65 टू 90, 65 टू 90। अब 65 टू 90 65 टू 90, यानी कि 65 हमारा कैपिटल ए के लिए है, 66 हमारा कैपिटल बी के लिए है,
67 हमारा कैपिटल सी के लिए है, और ऐसे 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 चलते चलते हमारा जो 90 है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल जेड। ऐसे ही 97 हमारा स्मॉल ए के लिए है, 98 हमारा स्मॉल बी के लिए है, और ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे तो 122 यहाँ पे हमारा स्मॉल जेड के लिए है। और जो 126 जो है, जो फाइनल सिंबल है, वो टिल्ड सिंबल को हमारे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी मेन मेन चीजें थी स्काई कोड के बारे में। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ग्रे कोड। अब ग्रे कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे हम इसको। तो ये नॉन, इट इज अनवेटेज कोड या नॉन वेटेज कोड बोल देते हैं, कोई पोजिशन वैल्यू नहीं होती। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड इसको बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। इट इज ए यूनिट डिस्टेंस कोड, इसको हम साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड भी बोल देते हैं। तो आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कौन सा होता है, इनमें से, इन कोड में से रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कौन सा होता है। ग्रे कोड होता है, XS3 कोड होता है, BCD कोड होता है, और हेमिंग कोड होता है, कौन सा होता है वो आपको, अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, कौन सा कोड होता है इसमें से, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है वो कौन सा होता है, बाइनरी रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कौन सा होता है, ग्रे कोड होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब उस चीज को हम समझते हैं कि वो रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड होता कैसे, सॉरी, हाँ समझते हैं। तो अगर 1 बिट ग्रे कोड होगा तो भैया बी उसमें तो सिर्फ दो ही, एक बिट में तो वही बात आएगी 0 या 1। ठीक है, अब 2 बिट ग्रे कोड की बारे में बात करें तो हम जो 1 बिट ग्रे कोड में लिखा था 0 1, वो हमने ऐसे का ऐसे लिख लिया, 0 और 1 हमने ऐसे का ऐसे लिख लिया, और हमने यहाँ पे एक मिरर बना दिया। हमने यहाँ पे एक मिरर बना दिया, तो मिरर बना दिया तो वो रिफ्लेक्शन क्या होएगा, 1 इधर आ जाएगा, जो पास में होता है मिरर के वही पहले पास में दिखेगा, जो दूर होता है वो दूर दिखेगा। ठीक है, 1 0 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने 0 0 लिख दिया, और यहाँ पे 1 1 लिख दिया। ठीक है, अब 3 बिट ग्रे कोड को अगर हमें देखना है तो वो कैसे करेंगे भैया, हमने क्या किया, हमने जो ये जो चीज थी ये हमने ऐसे की ऐसे ही लिख दी, इसमें 0 0 0 1 1 1। ठीक है, अब यहां पे मैंने मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया तो वही, अब जो पास में है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा, जो पास है वो पास दिखेगा। ये तो आपने उसमें मिरर इमेज में भी पढ़ा होगा। और कुछ नहीं किया, यहाँ पे 0 0 0 0 लगा दी, और यहाँ पे 1 1 1 1 कर दिया। अब सिमिलरली 4 बिट बाइनरी कोड में भी सिमिलरली सारी चीज सेम करी है मैंने। अब ये चीज है ये ऐसे की ऐसे ही लिख दी है मैंने यहाँ तक, ये जो चीज है मैंने ऐसे की ऐसे ही लिख दी यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने ऐसे की ऐसी चीज लिख दी, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, इसमें मिरर लगा दिया तो ये ऐसे का ऐसे ही हो गया। ऊपर की मिरर से ऊपर मैंने 0 लिख दी, और नीचे मैंने 1 लिख दिया, तो ये 4 बिट बाइनरी 4 बिट ग्रे कोड हो गया। ठीक है, तो कैसे वो रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड बना उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या हो गया। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिख लेना अपनी नोटबुक में, कि स्विचिंग टाइम जो होता है वो ग्रे कोड का सबसे कम होता है किसी भी कोड दूसरे कोड के रेस्पेक्ट में। स्विचिंग टाइम जो होता है ग्रे कोड का वो सबसे कम होता है, सबसे लेस होता है रिस्पेक्ट टू एनी अदर कोड, रिस्पेक्ट टू एनी अदर। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बाइनरी से ग्रे कोड की कन्वर्जन में बहुत आसान सी चीजें, ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बट आ सकते हैं, उम्मीद है आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि भैया बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करके दिखाओ। कन्वर्जन में आपके सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे कि भैया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या बाइनरी टू डेसिमल, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने हैं। बट कुछ नहीं पता DSSB का कहां से क्या उठा के पूछ ले, एक नजर मार लेते हैं इस चीज पे भी। ठीक है, तो बाइनरी से अगर बाइनरी टू ग्रे कोड में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब उस चीज के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने रूल लिख दिए, ये यहाँ पे जो है ये रूल लिख रखे हैं, टेक MSB एज इट इज, एक्सोर MSB विद नेक्स्ट बिट, और रिपीट स्टेप 2। अब एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है, एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है वो आपको पता लग जाएगा, क्या होता है मैं अभी वो बता दूंगा। ठीक है, और रिपीट स्टेप 2, जब तक ये जो आपकी पूरी इक्वेशन दे रखी है वो खत्म नहीं होती तब तक हमारे को स्टेप 2 रिपीट करना है। तो 1 0 0 1 1
0 0 हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो हमें एमएसबी जो है, ये हमारा एमएसबी है, ये हमारा एमएसबी है, और ये एमएसबी हमारे को ऐसे कैसे लिखना है, और इसको हमें एक्सोर ऑपरेशन करना है। तो 1 + 0, ये हमारा क्या हो गया, 1 + 0 हमारा हो गया 1। अब 0 + 0 एक्सोर 0, एक्सोर 0 हो गया हमारा 0, 0 एक्सोर 1 हमारा हो गया 1, 1 एक्सोर 1 हमारा हो गया 0, और 1 एक्सोर 0 हमारा हो गया 1, और 0 एक्सोर 0 हमारा हो गया 0। तो ये हमारा ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया 1 1 0 1 0 1 0, ये हमारा ग्रे कोड में कन्वर्ट हो गया। एक्सोर ऑपरेशन होता है भैया 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, और 1 + 1 = 0। ये हमारा एक्सोर ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो कि आज की लास्ट स्लाइड है। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई मैंने बड़ा रूल नहीं लगाया। जो एमएसबी है उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, एमएसबी हमारा ये था, ये हमारा एमएसबी था। ओके, ये जो था हमारा, ये जो था हमारा, ये हमारा एमएसबी है, ये हमारा एमएसबी है 1, जो हमारा एमएसबी है, तो वो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया इधर, और उसके बाद मैंने एक्सोर ऑपरेशन लगा दिया, एक्सोर 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 ऑपरेशन लगा दिया, और एक्सोर ऑपरेशन लगाने के बाद जो सिंपल आंसर आया उसको हम ग्रे कोड में बोल सकते हैं। ठीक है, अब ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, टेक एमएसबी एज इट इज, एक्सोर एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड, रिपीट स्टेप 2, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक रिपीट करना है। तो इसके लिए ये आज की लास्ट आई गेस स्लाइड है, ये लास्ट है आज की, हाँ लास्ट स्लाइड है। तो इसको हमें ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिख लेते हैं 0 1 1 0 1 0 1 1, इसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो हमें एमएसबी ऐसे कैसे लिख लेना है, ये हमारा एमएसबी है, एमएसबी है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, यानी कि 0 लिख दिया। अब इसको हमें इसके साथ जो नेक्स्ट बिट है, जो रिजल्ट आया उसको नेक्स्ट बिट के साथ हमें एक्सोर ऑपरेशन करना है। तो 0 एक्सोर 1 हमारा रिजल्ट आएगा 1, अब 1 एक्सोर 1 हमारा रिजल्ट आएगा 0, अब 0 एक्सोर 0 हमारा रिजल्ट आएगा 0, अब 0 एक्सोर 1 हमारा रिजल्ट आएगा 1, 1 एक्सोर 0 हमारा रिजल्ट आएगा 1, और 1 एक्सोर 1 हमारा रिजल्ट आएगा 0, और 0 एक्सोर 1 हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया, 0 1 0 0 1 1 0 1 हमारा बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना आपको, पिछले में तो क्या करना था कि जो एमएसबी है उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और बाकी पे नेक्स्ट बिट पे हमने एक्सोर ऑपरेशन लगा दिया, और जो रिजल्ट आया उसको हम नीचे लिखते गए। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें हमने एमएसबी नीचे लिखा, रिजल्ट के साथ हमने नेक्स्ट बिट को ऑपरेट किया, एक्सोर ऑपरेशन लगाया, फिर रिजल्ट लिखा नीचे, रिजल्ट के साथ हमने नेक्स्ट बिट को एक्सोर ऑपरेशन कर दिया। तो ऐसे ऐसे करते चले गए जब तक हमारे खत्म नहीं, एंड तक नहीं पहुंच गए। तो ये हमारा बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी से ग्रे में करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, और अगर समझ में आई होंगी तो भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा, आपका भी हो रहा है। ठीक है, और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं हेमिंग कोड के बारे में। हेमिंग कोड के बाद हम बात करेंगे गेट्स के बारे में, और गेट्स को खत्म करेंगे जल्दी से। उसके बाद हम
देखते हैं फिर क्या क्या कुछ रहता है, जो है कार्नो मैप वगैरह ये सारी चीजें, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 से 12 क्वेश्चन, 8 से 15 क्वेश्चन के बीच में इससे पूछे जाते हैं यार। और बहुत इजी है, बहुत इजी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मजा आएगा आपको पढ़ के। देखते हैं क्या होगा, कितने क्वेश्चन आप स्कोर कर पाएंगे जब हमें इसका क्विज लूंगा। जब हम इसको लाइव क्विज में कन्वर्ट करेंगे तब देखेंगे कि किसको क्या समझ में आया, कितना मैंने पढ़ाया, कुछ मेरी मेहनत मतलब सफल हुई है या नहीं हुई है। तो देखते हैं फिर तब। तो पहले हम इसको कन्वर्ट पूरा कंप्लीट करेंगे कोर्स को, और फिर हम लगातार टेस्ट देंगे, क्विज करेंगे, अपनी जो परफॉर्मेंस है जो अपने बिल्कुल ऐसा सॉलिड कर लेंगे ना, भैया मजा आ जाएगा चीजों में पढ़ने में। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में हेमिंग कोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।